अन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रेहान पीछे बैठ कब से अन्या को पुकार रहा था, भाभी भाभी आंखें खोलना भाभी, आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। उठो भाभी, एक बार आंखें खोलो ना प्लीज भाभी। अब रेहान कुछ रुवाशा हो गया, उससे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू अन्या के चेहरे पर गिर उससे भिगो रहे थे। अभय बैक व्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा। हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम रुद्र को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। अभय की बात सुन रेहान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन न मिलता देख अभय उसे अपना फोन पास करता है। रेहान 2-3 बार ट्राई करता है, रुद्र का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था, भाई का फोन नहीं लग रहा है। अब रुद्र को फोन न लगते देख रेहान वापस से कुछ घबरा गया। अभय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ रेहान, तुम अमन को कॉल करो, हॉस्पिटल हम बस पहुंच गए हैं। रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब अमन फोन नहीं उठता है तो रेहान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभय अन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी देरी के अन्या को सब इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इस वक्त रेहान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। अभय उसे हौसला देता है। अब तक दिग्विजय जी और तविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब अन्या के हालत जाने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उससे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कह सकता था। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अन्या की फिक्र के चलते अब किसको रुद्र को इन्फॉर्म करने का सूद ही नहीं रहा। 15 मिनट के बाद डॉक्टर अन्या को चेक कर बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में पानी चला गया, जिससे हम उनके अंदर से निकलने होगा। सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नेर्वेज डैमेज नहीं हुए। कुछ टेस्ट अभी बाकी है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस फॉर्म पर साइन करवा दे ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। वैसे इनके पति डॉक्टर का रुद्र के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। अभय जल्दी से अपना फोन निकल कर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। अभय तुरंत कुछ साइड में होकर रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। अभय ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। दिग्विजय जी उसकी परेशानी भांपकर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? अभय कहता है, दादाजी रुद्र का फोन नहीं लग रहा है। दिग्विजय जी भी ये सुन परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी। एक काम करो जियान को। अभय उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे भी ट्राई किया, पर दिग्विजय जी ये सुन अपना फोन निकल अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, दिग्विजय जी कॉल देख आश्चर्य हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज सुन दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते हैं, रुद्र कहाँ है? फोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज में इस वक्त सख्ती थी कि अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना हो भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कहता है, वो दादाजी, बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं,
वो आश्रम की जमीन जो फाइनल की थी उसे सिलसिले में उनका फोन भी वहाँ काम नहीं करेगा। कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अमन आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसको रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो, उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उससे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी में कॉल काट कर दिया। अभय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करे दादाजी? अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर। दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते हैं। अभय भी उनके पीछे होता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करे, फॉर्म हम साइन कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता है, आप क्या रिश्ता है पेशेंट से? दिग्विजय जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पतिया उनके पिता वो ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दे। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल देगा। अब अन्या के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं? और रुद्र वो कब आएगा किसको कोई खबर नहीं। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट के पिता को ही बुला दे। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज सुन सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ आकाश जी तेज कदमों से चलकर वहाँ आ रहे थे। उनके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर रेहान के गोद में बेहोश अन्या पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब अन्या को लेकर वहाँ से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर उनको सारी बात पता चलती है। अन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। आकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजरें इस वक्त आकाश जी पर ही टिकी थी। आकाश जी के ये मूव से सब शॉक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, न किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता है, वो आज खुद सामने से अन्या जो कि उनके लिए एक अनजान थी उससे अपनी बेटी मान रहे थे, उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहे थे। ये सबके लिए हैरत की बात थी। आकाश जी किसी की नजरों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन कर डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में अन्या के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रख कहते हैं, रिलैक्स, वी विल डू आवर बेस्ट। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से अन्या के कमरे में चले जाते हैं। आकाश जी वही दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। उनके आंखों में भी कुछ नमी थी। दिग्विजय जी आकाश जी के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रख उन्हें सब ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। रेहान, अभय, तवीश, दिग्विजय जी और आकाश जी सब अन्या के लिए बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। अभय अब भी रुद्र का फोन ट्राई करता लेकिन अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान के आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी उतना नहीं घबराया, शायद इसलिए क्योंकि अन्या से उसका एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड उसे बचपन से नहीं मिला, वो अन्या के आने पर मिला। उसे हर पल ये एहसास होता था कि कोई है उसके साथ।
जो बिना कहे उसका दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रखे देगी। वो अन्या को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं नाखी रेहान खुद की किस्मत को ही दोष ठहरा लेगा। आखिर उसकी ही किस्मत में माँ की ममता और प्यार नहीं था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। उनका चेहरा ही सबको घबरा देता है। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी है? वो ठीक है। डॉक्टर उसकी घबराहट देख उससे शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शी इज फाइन फॉर नाउ बट अन्या ठीक है। ये जान सब राहत की सांस लेते ही कि उनका बट कहना और साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखने सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ संकुच रहे थे। अभय भी बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग? डॉक्टर जल्दी बताए क्या हुआ है? डॉक्टर सबके घबराए हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी पेशेंट की विल पावर है, जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। उन्हें काफी हाई फीवर होने की वजह से अब ज्यादा मेडिसिन के डोज भी नहीं दे सकते। ये पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता, देन बोल। डॉक्टर रुक सबके चेहरे देखने लगते हैं, जो उनकी बात सुन सफेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए कहता है, देन व्हाट? डॉक्टर कहता है, तब यह बहुत खतरनाक होगा। उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये सुन रेहान दम से चेयर पर गिर गया। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।